दवाई के कानूनों में अब उससे जो है, जो दुकानों वाले हैं, जो कंपनियों वाले हैं, वो लगातार कई दिन से मीटिंगें कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक हफ्ते की स्ट्राइक भी कर दी है, तो वो इस कानून को अपने खिलाफ बता रहे हैं। जबकि ये जो कानून है इसकी देश के अंदर ज़रूरत है, और हमने इस पे पहले भी इस पे कई बार हम डिमांड रख चुके हैं सरकार से कि कानून के अंदर सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें है क्या, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि बाज़ार के अंदर बहुत सी दवाइयाँ और बहुत से बीज नकली हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे कोई दवाई बेचने वाले या बीज बेचने वाले कोई गलत हैं। अगर एक आदमी भी गलत होता है तो उससे जो है, उससे भी एक भ्रम सब में के अंदर फैल जाता है। तो होते तो कुछ चंद लोग ही हैं, लेकिन बदनाम उस पर सारे लोग हो जाते हैं। इसमें क्या था, इस कानून के अंदर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था। अगर मान लिया किसी ने कोई दवाई नकली बना दी या कोई बीज नकली बना दिया, हमारे सामने ऐसे ऐसे केस आए हैं कि पूरा इलाका का सूरजमुखी खराब हो गई और उसकी रिपोर्ट भी आई कि बीज गलत था, लेकिन क्लेम किस पे करें? सज़ा क्या है? सज़ा उसके अंदर है कि अगर सिद्ध भी हो गया कि ये दवाई गलत है, ये बीज गलत है, अगर सिद्ध भी हो गया तो भी उस पर 500 रुपये जुर्माना और 15 दिन के लिए केवल उसका लाइसेंस कैंसिल, केवल ये सज़ा है। तो फिर किसी के अंदर डर क्यों पैदा होगा? उसने करोड़ों रुपए का नुकसान तो किसानों का कर दिया, करोड़ों रुपए का मुनाफा खुद कमा लिया। हम एक धान का बीज लेके आए और धान का बीज में 6 तरह का बीज था। किसको कहें जी, क्या करें? तो ये कानून जो बनाया है ये अच्छा है, इसके अंदर सज़ा का प्रावधान किया है, बाकी तो सेम है। सज़ा का प्रावधान किया है कि अगर कोई गलत बीज बेचता है, अगर कोई गलत दवाई बेचता है तो उसको सज़ा हो उसके अंदर। और वो भी बड़े सिस्टम से सरकार ने किया है कि पहले बार में पकड़ा जाएगा तो कम जुर्माना और कम सज़ा है, अगर वो दोबारा से पकड़ा जाएगा तो ज़्यादा सज़ा और ज़्यादा जुर्माना है। तो हम इस कानून के बिल्कुल पक्ष में है। ये कानून किसी तरह गलत नहीं है, और इससे जो घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ या घटिया क्वालिटी के बीज जो मार्केट में आ रहे हैं उन पे पाबंदी लगेगी। और बल्कि इसके साथ साथ हम तो सरकार से ये मांग भी करते हैं कि जो दवाइयाँ नॉट रिकमेंडेड हैं, जो वैज्ञानिकों ने पास ही नहीं की, आधी से ज़्यादा दवाई मार्केट में वो रखी है, उस पर तो बैन करना चाहिए। जब वो पता ही नहीं है अभी वो कौन सी दवाई है कौन सी नहीं है, वो क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, जब वैज्ञानिकों ने ही पास नहीं किया तो ये तो सीधा कंपनी दवाई बनाती है, गाँव में बंदे भेजती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है और वो अपनी दवाई बेच रहे हैं वैज्ञानिकों से, तो वो पास ही नहीं है, उस पर और बैन लगना चाहिए। तो ये जो कानून बनाया है जिसमें सज़ा का प्रावधान किया है, हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं। और सरकार को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सरकार के साथ मदद में भी खड़े होंगे। हाँ, हम किसी के विरोधी नहीं हैं कि हम कोई दुकानों वाले के खिलाफ कर रहे हैं, कंपनियों वाले के खिलाफ कर रहे हैं। हम तो उसमें सुधार लेना चाहते हैं, उसमें सज़ा का प्रावधान जो होगा, अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा होगी, और अगर कोई ठीक करता है तो उसको खतरा नहीं है। और ये है कि हम बीज लाए कंपनी से और बेचा किसान को, भाई डीलर का क्या कसूर है? उनके सवाल इस तरह के हैं। भाई अगर इस पे सरकार जरूर जांच करे, अगर कंपनी का कसूर है तो कंपनी वाले को सजा मिले, और अगर कंपनी ने तो बीज सही दिया, डीलर वाले ने थैली वो बरत ली और बीज और कर दिया, थैली अपनी छपवा ली उस कंपनी के नाम से, बीज कुछ और डाल दिया, या दवाई का ऐसे ही कर दिया, फिर भाई डीलर का कसूर है, फिर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, डीलर के खिलाफ हुई है तो जांच का विषय तो उनका मैटर है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कानून की जरूरत थी और ये कानून किसान के पक्ष में है, और हम सरकार का समर्थन करते हैं इस कानून पे, और जहां भी जरूरत पड़ी सरकार का समर्थन करेंगे। अब ये है कि हमारे पास कहीं साधन नहीं है कि हम एक दवाई लेके आए वो नकली है, हम उसको कहीं टेस्ट करा लें। हर जिले में एक लैब चाहिए, और जहाँ पे कोई भी किसान जाके टेस्ट करा ले। और दूसरा, जो सैंपल भरते हैं, अब क्या है, कंपनियों का या डीलरों का, इनकी सीधी सेटलमेंट है लेबोरेटरी से और विभाग से।
विभाग वो सैंपल भरेगा, पूछेगा दुकान वाले को कौन सी दवाई का भरना है। और लेबोरेटरी की हालत ये है कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि जैनपुर गांव है लाडवे के पास में, वहाँ हमारा एक वर्कर हुआ करता था, तो वो परमात्मा को प्यारा हो गया, बुजुर्ग था। उसने 3 सैंपल भरवाए मडुस्सी की दवाई के, 2 मडुस्सी की दवाई के और 1 सैंपल आटे का, तीनों सैंपल लेबोरेटरी से पास हो गए। यानी जो सैंपल भी भरे उसके कम से कम 3 जगह टेस्ट के लिए उसको भेजें, ताकि पारदर्शिता सामने हो। कोई मिली भगत जो करते हैं तो वो उनकी ना चले। हड़ताल को लेकर क्या कहेंगे? किसान परेशानी भुगत रहा है, कैसे साथ देंगे उनको, किस तरह करेंगे? देखिए, हड़ताल जो उन्होंने की है वो गलत है, नैतिकता नहीं बनती। वो उस बात पे हड़ताल करें जो कोई विषय, जो कोई इस तरह का हो कि बिल्कुल अनर्थ उनके ऊपर हो रहा है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, और हड़ताल जो कर दी है, हड़ताल करने का तो मतलब फिर वो एक तरह से सरकार को ब्लैक कर रहे हैं। तो उनको हड़ताल जो है वो खोल देनी चाहिए, और अपना भाईचारा भी स्थापित रहे। और कोई ये नहीं है कि सरकार ने किसी बदनीयत से उनको तंग करने के लिए कानून बनाया है। ये तो केवल मिलावटखोरों को या घटिया चीज़ बनाने वालों के लिए कानून है, और उनके लिए होना भी चाहिए।